चलो, बेगू हो गया, निमुचना हो गया, और कौन सा हुआ? भरतपुर का बोजी नंबरदार, याद है क्या? भरतपुर का बोजी नंबरदार। फिर अपन क्या पढ़ रहे थे? बूंदी वाला, है ना? देखो भाई, बूंदी आंदोलन के बारे में, बूंदी आंदोलन को ही कहते हैं बरड़ किसान आंदोलन। क्या कहते हैं? बरड़ किसान आंदोलन। सबसे पहले इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था ना, वो किसने किया था? इसमें यहां पे कौन सी जाति के किसान थे ज्यादातर? गुर्जर जाति के। और यहां पे नेतृत्व करने वाले जो थे ना सबसे पहले, उसका नाम था पंडित नैनूराम शर्मा। सारे कुर्दंत बामनों ने करवाए, तो पंडित नैनूराम शर्मा। और नैनूराम शर्मा ने किसानों को क्या दिया? अच्छा, नैनूराम शर्मा के बारे में यह है कि वो थे एसपी, डीएसपी थे शायद, एसपी डीएसपी थे, मतलब पुलिस में क्या थे वो? डीएसपी। अब पुलिस किसकी है? अंग्रेजों की। अंग्रेजों के उसमें राज में वो क्या है? डीएसपी, यानी उनका अच्छा खासा क्या है? पद। लेकिन उनको पता चला कि यार ये किसान परेशान है और बहुत हो गई नौकरी, अब अपन क्या करेंगे? राजनीति। क्या करेंगे? राजनीति। तो फिर नैनूराम शर्मा ने बीएसपी से तो क्या किया? रिजाइन, इस्तीफा दिया। और इस्तीफा देके और फिर उन्होंने फुल टाइम क्या करना शुरू कर दिया? आंदोलन। तो बूंदी किसान आंदोलन को सबसे पहले जो नेतृत्व प्रदान किया वो किसने किया? पंडित नैनूराम। उसके बाद में वहां पे पहुंच गए रामनारायण चौधरी। ठीक है, रामनारायण चौधरी हर जगह मतलब उठ के चले जाते थे। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि रामनारायण चौधरी ने एक संस्था बनाई थी, इसको कहते हैं राजस्थान सेवा संघ। 1919 में बनाई थी। ठीक है, लेकिन वो पहले बनी थी अपने वर्धा महाराष्ट्र में, फिर वहां से यहाँ ले आए थे अजमेर। ठीक है, अगले साल 20 में। फिर उसके बाद उन्होंने क्या, राजस्थान, नाम क्या था? राजस्थान सेवा संघ। अब राजस्थान सेवा संघ है तो पूरे राजस्थान की सेवा करेंगे। तो जहां जहां आंदोलन होता था, अब ये लोग, इनको क्या चाहिए भाई? आप कोई भी दुकान खोलोगे तो आपको क्या चाहिए फिर? ग्राहक। पैसे तो बाद में आएंगे जब ग्राहक आएंगे। तो इनके लिए आंदोलन क्या होते थे? ग्राहक। तो ये जहां भी आंदोलन होता था वहां जाके क्या करते थे? नेतृत्व। अरे समझाने की बात है, दुकानदारी नहीं थी ये थी तो जनसेवा। क्या कर रहे थे? सेवा। लेकिन सेवा, मान लो किसी को सेवा करना है, सेवा करने के लिए उसने क्या खोल लिया? एक संगठन खोल लिया, एक दुकान खोल ली। कहने का मतलब, तो क्या चाहिए? जिनकी सेवा करनी है वो ग्राहक चाहिए ना। तो किसानों की सेवा करते थे, गरीबों की, लाचारों की। तो जहां भी आंदोलन होता था ना, तो रामनारायण चौधरी वहां पहुंच जाते। यही रोजगार था उनका। इन्होंने कई पत्र निकाले थे, बताऊंगा बाद में, अभी तो चलो। तो गुर्जर जाति के किसान थे। अब फिर वहां पे क्या होता है? एक होता है देवा गुर्जर और एक होते हैं नानक। अरे गुरु नानक नहीं है, ठीक है, नानक जी भील। ये दोनों शहीद हो जाते हैं वहां पे। ठीक है, इन दोनों के क्या लगती है? गोली। गोली चलाने वाला होता है इकराम हुसैन। गोली चलाने वाला कौन था? ये कुछ घटनाएं हैं बूंदी किसान आंदोलन की। और अपना जो माणिकलाल वर्मा है, उन माणिकलाल वर्मा ने वहां पे एक लिखा गीत, और उस गीत का नाम था पंछीड़ा। तो वहां लिखा था अपने बिजोलिया में, बिजोलिया में लिख लेना पंछीड़ा। लिखा नहीं क्या शायद तुमने? अरे लिख लेना उसको, पंछीड़ा। और यहां पे लिखा था अर्जियां। क्या लिखा था? अर्जी। बिचौलिया में कहीं भी लिख लो, माणिकलाल वर्मा ने पंछीड़ा गीत लिखा था, पंछीड़ा। और अब हेडिंग डाल दो, बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी या बरड़ किसान आंदोलन लिख लिया क्या? बूंदी किसान आंदोलन बरड़, हेडिंग डाल दी क्या? हाँ, लिखो आगे, लिखो उसमें, लिखो लिखो कि यहां पर अधिकांश किसान, यहां पर अधिकांश किसान गुर्जर जाति के थे।
ये किसान बिजौलिया एवं बेगू के आंदोलनों से क्या हो गए? देखो ना, ये किसान बिजौलिया एवं बेगू के आंदोलनों से प्रभावित हुए। बिजौलिया तथा बेगू के आंदोलनों से क्या हो गए? प्रभावित हो गए। भाई एक को देख के दूसरे में भाव आते हैं ना। एक गांव में अगर मान लो भात 10-20 लाख का दे दिया हो, तो फिर दूसरा गांव और करता है कि हम भी देंगे 21-25 लाख का कुछ। ऐसे ही वहां बिजौलिया बेगू में जो आंदोलन हुए, उनका प्रभाव कहाँ पड़ा? बूंदी वालों में। उन्होंने कहा हम भी आंदोलन करेंगे, आंदोलन से बड़ा फायदा है, बढ़िया एक जगह बैठ के गीत गाने गाते हैं, बढ़िया पटरियों पे बैठ के खाना खाते हैं, आंदोलन से तो मजे आ जाते हैं, तो हम भी करेंगे क्या? आंदोलन। तो बूंदी वालों ने क्या किया? आंदोलन शुरू। लिखो आरंभ में इसका नेतृत्व, आरंभ में नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता पंडित नैनूराम शर्मा ने किया। एक अपने ममता शर्मा है, ममता शर्मा का नाम सुना है क्या? राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष रही है। मैं अगर कंफर्म नहीं है, शायद पता नहीं, पर ममता शर्मा ही नाम है। वो नैनूराम शर्मा उनके दादाजी हैं। तो नैनूराम शर्मा की क्या है? पोती है। वो अपने महिला आयोग के अध्यक्ष रही। लिखो नैनूराम शर्मा ने क्या किया आरंभ में? नेतृत्व। नैनूराम शर्मा किससे जुड़े हुए थे? राजस्थान सेवा संघ। किसने खोला था? विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी, इन लोगों ने खोला। ठीक है, ज्यादातर लेकिन काम इसमें कौन करते थे? राम नारायण चौधरी। वर्धा में खोला था, महाराष्ट्र। लिखो आगे। ये डेट भी याद रखनी है। लिखो 2 अप्रैल 1923 को, लिखो ये डेट याद रखोगे, 2 अप्रैल 1923। देखो मुझे नहीं पता कैसे याद करोगे, मैंने तो 20-25 बार रटी थी तब याद हुई थी। ठीक है, फिर भी भूल जाते हैं, दोबारा रटनी पड़ती है। तो रट लेना जैसे भी रटो। 2 अप्रैल 1923। उधर बेगू वाली 13 जुलाई 1923। गोविंदपुरा हत्याकांड, बेगू आंदोलन 13 जुलाई 1923। नीमूछना 14 मई 1900। ऐसे याद रखना। और अभी से 2 और रटा देता हूं, क्योंकि कटराथल वाला किशोरी देवी ने महिला सम्मेलन किया था, आगे आएगा। 25 अप्रैल 1934। बोलो 25 अप्रैल 1934 क्या हुआ था? कटराथल महिला सम्मेलन। बस इतना ध्यान रखो। फिर एक दापी दादी वाला, वो आएगी, दापी दादी भी आएगी। वो लिखो आप, 25 अप्रैल ही है सेम। किशोरी जो कटराथल है ना, उसके ठीक 1 साल बाद वही 25 अप्रैल, लेकिन 1935। क्या हो जाएगी? 1935। समझ गए? और कुछ होगी तो मैं बता दूंगा। तो ये याद रखो, ये हुआ डाबी हत्याकांड। क्या हुआ? डाबी हत्याकांड कब हुआ? 2 अप्रैल 1923। कौन कौन शहीद होंगे बताओ? नानक जी भील, देवा गुर्जर, अरे गुर्जर नहीं होता, गुर्जर होता है। गुर्जर तो जम्मू कश्मीर में मिलते हैं, जनजाति वहां की, गुर्जर कहते हैं उनको। तुम्हारे लोगों के दिमाग में बहुत सारी गलतफहमियां बैठी हैं, फिल्मों ने पाली ही गलतफहमियां। मेला फिल्म देख ली होगी, हाँ? मेला देख ली होगी, मेला आमिर खान वाले है ना, गुर्जर। तो गुर्जर जाति होती है, ये तो ऐसे ही फिल्म वाले पागल बनाते हैं अपने। बेचारे गुर्जर बहुत शरीफ होते हैं, सही होते हैं, अच्छे होते हैं। ठीक है, ये अलग बात है, वो पटरियों पे जा बैठते हैं कभी कभी, पटरियां उखाड़ देते हैं। तो वो उससे क्या दिक्कत है? थोड़े दिन शांति रहती है, ट्रेन व्रेन नहीं आती, हल्ला नहीं होता है? लिखो, चलो भाई लिखो, जल्दी लिखो, पीछे छोड़ जाएंगे।
तो डाबी हत्याकांड कब हुआ है? 2 अप्रैल 1923। डेट याद रहेगी ना? कल पूछूंगा मैं, किसी को पूछ सकता हूँ कल, पता नहीं कौन से कपड़े पहने हूं मैं, किसी से पूछ लूंगा, ध्यान रख लेना। तो 2 अप्रैल 1923, और 2 अप्रैल 1923 को 2 शहीद हुए। कौन शहीद हुए? 2 से 2, ये 2 है, और 2 में 2 शहीद हुए। कौन कौन शहीद हुए? नानक जी भील और देवा गुर्जर। अब तुम्हें डर लग रहा है? तो नानक जी भील और देवा गुर्जर जब शहीद हो गए, मेरी बात सुनो, माणिकलाल वर्मा मेवाड़ के एक नेता थे, उन्होंने एक गीत लिखा, और गीत का नाम क्या था? अरे क्या पंछीड़ा बार बार, अर्जी। क्या लिखा? अर्जी। पंछीड़ा लिखा था बिजोलिया में, ठीक है? याद रखो, ऐसे ठोकेंगे ना तभी सीखोगे, बोला करो। तुम पंछीड़ा कहां लिखा था? अर्जी कहां लिखा? बेगुन नहीं, बूंदी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सीखोगे। चलो लिखो, फटाफट लिखो। 2 अप्रैल 1923 को डाबी हत्याकांड में नानक जी भील और देवा गुर्जर शहीद हो गए। लिख दिया क्या? देवा गुर्जर की याद में, इन दोनों की याद में, ऐसे लिखो, इनकी याद में, इनकी याद में, इनकी याद में विजय अपने क्या नाम है वो, माणिकलाल वर्मा ने, इनकी याद में माणिकलाल वर्मा ने अर्जी नामक गीत लिखा। क्या लिखा? अर्जी। अर्जी नामक गीत लिखा। हाँ, अर्जी, अर्जी नाम का गीत लिखा। पंछीड़ा कहां लिखा था? इन्होंने 2 गीत लिखे, माणिकलाल वर्मा 2 गीत, पंछीड़ा बिजोलिया, अर्जी बूंदी। अर्जी बूंदी, ठीक है? पंछीड़ा बिजोलिया। अरे ये तो याद करने लायक हो गया, है ना? ठीक, तो ये हो गया है। इसके बाद लिखो, यहाँ पे पुलिस अधीक्षक जो गोली चलाई थी ना जिसने डाबी हत्याकांड में, लिखो डाबी हत्याकांड में, लिखो डाबी हत्याकांड में गोली चलवाने वाले अंग्रेज अफसर का नाम इकराम हुसैन था। अंग्रेज की जगह अंग्रेजी कर देना है ना, अंग्रेजी। अंग्रेज नहीं था, अंग्रेजी था। ये फर्क जानते हो क्या अंग्रेज और अंग्रेजी में? अंग्रेज तो यानी खुद अंग्रेज हो, और अंग्रेजी माने कि जो अंग्रेजी सरकार का हो, ठीक है? हाँ, तो अंग्रेजी अफसर कौन था? इकराम हुसैन। समझ गए क्या? लिख दो। आगे एक लाइन और डाल दो। 1936 में, 1936 में आंदोलन के दूसरे चरण में, लंबा चला था ये आंदोलन, आंदोलन के दूसरे चरण में हिंडोली, देखो क्या लिखोगे? हिंडोली, बूंदी में है ये जगह, है ना? और हिंडोली का एक महादेव मंदिर है जिसको कहते हैं हुंडेश्वर महादेव। महादेव, हुंडेश्वर महादेव मंदिर में किसानों की महापंचायत हुई। हुंडेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में, हुंडेश्वर महादेव मंदिर में किसानों की क्या हुई? महापंचायत हुई। जिसमें 90 गांवों के, मुंडेश्वर गांव में पंचायत जिसमें 90 लिखते हो ना, 90, 9 और 0, 90 गांवों के 500 गुर्जर मीणा प्रतिनिधियों ने, हाँ मीणा नहीं है क्या? मीणा भी है, वो भी आ गए कि चलो हम भी करेंगे। 500 गुर्जर मीणा प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भाई अधिकांश किसान भले ही गुर्जर थे, लेकिन फिर बाद में जब आंदोलन फैला तो सभी समाज के लोग जो है जुड़ गए उसमें। अब गुर्जर थे, लेकिन पहला नेतृत्व कौन कर रहा था? किसने किया नेतृत्व? कि राम नारायण चौधरी बता रही है, पंडित नैनू राम
शर्मा। ध्यान दो, ध्यान दो, आत्माओं को यही रखो अपने में ही, आत्मा निकल के नहीं जानी चाहिए। अपनी अपनी आत्मा का क्या रखना है, अपनी अपनी आत्मा का ध्यान रखो, ठीक है क्या। 36 में क्या किया, 500 प्रतिनिधि एकत्रित हुए, इन्होंने एक मांग पत्र तैयार किया, इन्होंने एक मांग पत्र तैयार किया। ये जो 500 प्रतिनिधि इकट्ठे हुए थे ना, महापंचायत कर रहे थे, इन्होंने एक मांग पत्र तैयार किया, मांग पत्र, ठीक है। अंततः अंत में क्या हुआ, चराई कर में, चराई कर होता है, देखो इन पे क्या है, चराई कर लेते थे इनसे। अब चराई कर क्या होता है भाई, पशुओं को आप चराओगे तो आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स। तो चराई कर में क्या मिल गई, फिर छूट मिल गई। अंततः चराई कर में छूट दी गई, चराई कर में क्या दे दी, फिर छूट, ठीक है। ये आंदोलन हो गया समाप्त। अब लिखो, कोई पीछे रह गया है क्या लिखने में, लिखो अंततः चराई कर में छूट दी गई, इसी में लिखना है। और क्या लिखना है, मैं दिखाना, देखो ये कुछ 2-3 लोग जो है स्लो लिखते हो तुम। इन्होंने एक मांग, देखो यहां तक लिखा है गुर्जर मीणा प्रतिनिधियों ने भाग लिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे लिख लो, इन्होंने एक मांग पत्र तैयार किया, ये भी लिख लिया। फिर लिख लो कि अंततः इन्हें चराई कर में छूट दी गई, ठीक है ना, बात खत्म हो गई, लिख दिया। हाँ भाई, अब लिखो जयपुर राज्य में किसान आंदोलन। देखो जयपुर राज्य में किसान आंदोलन कह दो, या फिर इसी को कहते हैं शेखावाटी किसान आंदोलन, ठीक है। ये पेन जो है ना, इसकी भी आत्मा कभी कभी छोड़ के चली जाती है। शेखावाटी किसान आंदोलन, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, देखो भाई ध्यान से सुनेंगे। जयपुर जो राज्य था ना, जयपुर राज्य के अंतर्गत सीकर, झुंझुनू ये भी आते थे। दौसा तो आता ही था भाई, दौसा आता था, टोंक का मतलब कुछ भाग, सारा टोंक नहीं, पहले तो सारा टोंक ही आता था, फिर बाद में टोंक नई रियासत बन गई, अमीर खां पिंडारी ने बनाई थी, है ना। तो कुछ भाग टोंक का भी आता था, दौसा पूरा आता था, अलवर पूरा आता था, अलवर बाद में अलग राज्य बना। तो जयपुर जयपुर रियासत जो थी ना कछवाओं की, वो बहुत बड़ी रियासत थी, बड़ा राज्य था। सीकर झुंझुनू भी उसी में आते थे। तो सीकर झुंझुनू में जो आंदोलन हुए थे ना, किसान आंदोलन, वो कहाँ हुए थे, सीकर झुंझुनू। और ज्यादातर किसान कौन थे, शेखावाटी में बताओ कौन थे, जाट। और सीकर झुंझुनू में कौन होते हैं, ज्यादातर किसान कौन थे, जाट, ठीक है। तो उन्होंने वहां पे किसान आंदोलन की। तो कई घटनाएं हुई, सीक्वेंस में अपन कई घटनाएं देखेंगे। पहले लिखो, हेडिंग डालो और लिखो, जयपुर राज्य के अंतर्गत सीकर झुंझुनू चूरू, चूरू पूरा नहीं, आंशिक चूरू है ना, चूरू का कुछ भाग। तो आप ये लिखो, फिर ऑब्लिक डाल के लिखो, शेखावाटी, अर्थात, अर्थात लगा लो, अर्थात शेखावाटी, तोरावाटी, क्या हुआ, इसी में लिखना है। देखो शुरू से बता देता हूं, तुम पता नहीं क्यों कंफ्यूज होते हो, मेरी बात सुनो। जयपुर राज्य के अंतर्गत सीकर झुंझुनू, अर्थात शेखावाटी, तोरावाटी, ऐसे लिखो। हाँ, तोरावाटी जानते होंगे ना, किसे कहते हैं तोरावाटी, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने।
तोरावाटी कांतली नदी का क्षेत्र है, उसको कहते हैं तोरावाटी। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? याद क्यों नहीं करते हो? कांतली नदी का जो क्षेत्र है, सीकर, और बोली कल्चर में बोली पड़ी होगी तोरावाटी बोली। नदी का क्षेत्र है, कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र है, आंतरिक अपवाह का सबसे बड़ा मैदान राजस्थान का कौन सा है? तोरावाटी। तो तोरावाटी कांतली नदी के क्षेत्र है, उसको कहते हैं, लिखो, शेखावाटी, तोरावाटी आदि क्षेत्र सम्मिलित थे। यहां पर 1922 में राव राजा कल्याण सिंह, सीकर के थे ये, ठीक है, सीकर के, ऐसे लिख लो यहां पर 1922 में राव राजा कल्याण सिंह, कोष्टक में लिखो सीकर, राव राजा कल्याण सिंह, कोष्टक में क्या लिखेंगे? सीकर। मैंने, देखो ऐसे समझो, ये जयपुर है, अब जयपुर में ये पूरा जयपुर है, इसमें ये मान लेते हैं सीकर है, ये झुंझुनू है, ठीक है, ये चूरू है, ऐसे सन। तो ये सीकर जो है ना, सीकर, यहाँ के राव राजा बोले तो जागीरदार, जागीरदार का नाम क्या था? राव राजा कल्याण सिंह। और ये कल्याण सिंह जो है ना, इसने क्या किया, 1922 में टैक्स बढ़ा दी, लाग बाग बढ़ा दी, टैक्स बढ़ा दी। किसको परेशानी होगी? किसानों को। तो लिखो आगे, राव राजा कल्याण सिंह ने 1922 में करों में एवं लाग बाग में वृद्धि कर दी, करों में और लाग बाग में वृद्धि कर दी, जिससे किसानों में रोष व्याप्त हो गया, रोष, ठीक है। ये देखो, ये रोष और ऐसे होता है व्याप्त, ये हो गया व्याप्त, ठीक है ना, रोष व्याप्त हो गया। इन्हें प्रारंभिक नेतृत्व राम नारायण चौधरी एवं हरि ब्रह्मचारी। देखो, अब जहां जहां रोजगार मिलेगा वहां वहां कौन जाएंगे? कौन जाएंगे? आंदोलन वाले जाएंगे। तो राम नारायण चौधरी, इसको ऐसे समझ लो जैसे भाई किसी के पास बढ़िया ट्रैक्टर है, अब जो भी उसको बुलाएगा कि हमारे यहाँ खेत में, तो चलो भाई तुम्हारे यहाँ। तो ऐसे ये क्या करते थे? आंदोलन करते थे, जहां भी होता था वहां आंदोलन करते थे, क्योंकि इनका उद्देश्य क्या था? जनता की सेवा करना, उसको लोकतंत्र देना, जनता के अधिकारों की रक्षा करना। तो लिखो, पहले कौन थे नेता? राम नारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी, हरि ब्रह्मचारी, ठीक है, लाल नीली पीली नहीं, हरि ब्रह्मचारी, लिख दिया। इन्होंने प्रारंभिक नेतृत्व प्रदान किया। रामनारायण चौधरी ने, लिखो, रामनारायण चौधरी ने इस आंदोलन को इतना चर्चित किया, रामनारायण चौधरी ने इस आंदोलन को इतना चर्चित किया कि देखो, लंदन जो था ना, ब्रिटेन की राजधानी, इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन। लंदन में एक अखबार निकलता था, हेराल्ड। लंदन के अखबार का नाम था डेली हेराल्ड। उस डेली हेराल्ड में छपी थी इसकी खबर। किसकी? शेखावाटी किसान आंदोलन, ठीक है। और इसकी जो खबर छपी थी, उस पर संसद में, कौन सी संसद? अपने यहाँ तो संसद थी नहीं तब। किस संसद की बात हो रही है? इंग्लैंड की संसद। इंग्लैंड की संसद में विपक्ष के द्वारा यह मामला उठाया गया था। समझ गए क्या कहना चाह रहा हूं मैं? संसद में अगर कोई मामला उठा है, संसद में किसी मामले की चर्चा हो रही है, तो सोचो कितना महत्वपूर्ण मामला होगा। और वो भी किसकी संसद में? इंग्लैंड की संसद में। इंग्लैंड कितना बड़ा, जिसका पूरी दुनिया में राज। इंग्लैंड का राज केवल भारत पे नहीं था,
आधी से ज्यादा दुनिया उसकी गुलाम थी। तो इंग्लैंड ऐसा देश जिसका पूरी दुनिया में क्या है, राज। ऐसा कहते हैं इंग्लैंड का सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। अंग्रेजों के राज का सूर्य कभी अस्त क्यों कहते थे? क्योंकि आपको पता है संसार बहुत बड़ा है, इसमें कहीं दिन होता है तो कभी कहीं रात। अब अपने यहाँ पे दिन हो रहा है, अमेरिका में इस टाइम पे क्या हो रही है, रात हो रही है। पूर्व में दिन होता है, पश्चिम में क्या होती है, रात होती है। तो उस टाइम पे अंग्रेजों का साम्राज्य पूर्व में भी था, पश्चिम में भी था। तो अंग्रेजों के राज का कभी सूरज अस्त नहीं होता, क्योंकि अंग्रेजों के राज में कहीं ना कहीं हमेशा दिन होता ही रहता है। मान लो भारत में रात हो गई तो कहीं और दिन हो रहा है, उनका राज है। और इंग्लैंड में रात हो रही है तो भारत में दिन हो रहा है, तो भारत भी तो अंग्रेजों का ही है। तो इसलिए कहते हैं कि अंग्रेजों के राज का सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। ठीक है, इतना बड़ा विशाल साम्राज्य, और उस साम्राज्य की संसद, और उसमें अपने भारत जैसा गरीब देश, और उस भारत के गरीब देश का गरीब एक राज्य राजपूताना, और उस गरीब और थोड़ा गरीब शेखावाटी, और शेखावाटी में भी सीकर, और वहां की क्या हो रही है बातें, वहां की चर्चा हो रही है। तो बड़ी बात है ना। किसने किया ये? राम नारायण चौधरी। ठीक है, राम नारायण। लिखो आगे। लंदन के प्रसिद्ध अखबार, क्या लिख दिया? हाँ, इतना चर्चित किया, लिखो आगे कि लंदन के प्रसिद्ध अखबार, लंदन के प्रसिद्ध अखबार, लंदन के प्रसिद्ध अखबार डेली हेराल्ड, क्या नाम था? डेली हेराल्ड में शेखावटी आंदोलन की, डेली हेराल्ड में शेखावाटी किसान आंदोलन की, डेली हेराल्ड में शेखावाटी किसान आंदोलन की खबर प्रकाशित हुई, खबर प्रकाशित हुई। ठीक है, तथा इंग्लैंड की संसद में, इंग्लैंड की संसद में सीकर आंदोलन की चर्चा हुई। सीकर कह दो, शेखावटी कह दो, है ना। इंग्लैंड की संसद में सीकर आंदोलन की क्या हुई? चर्चा हुई। ठीक है, अच्छा अब देखो, राव राजा जो, क्या नाम था, कल्याण सिंह। कल्याण सिंह ने दो काम किए थे। पहला तो इजाफा, इजाफा नामक व्यवस्था लाके कर बढ़ा दिए, इजाफा। ठीक। और दूसरा क्या था, जरीब जो होता है, जरीब जानते हो क्या? जरीब होती है एक रस्सी, जरीब से खेतों को नापा जाता है। पटवारी है क्या तुमने से कोई? पटवारी थोड़ी है। अरे कोई पटवारी है क्या तुम में से? नहीं, घर वाले पटवारी है क्या? पटवारी का बेटा बेटी नहीं? अच्छा, तो पटवारी जानते हैं कि जरीब होती है, और जरीब से क्या करते हैं, भूमि की नाप करते हैं, और नाप के उस हिसाब से उसका लगान लगाते हैं। मैं इतनी भूमि है तो इसका इतना क्या हो जाएगा, लगान, टैक्स। तो ये राव राजा जो था ना, इसके जरीब की लंबाई को कम कर दिया। अब जरीब की लंबाई कम हो जाएगी तो जहां मान लो एक खेत में 4 बार जरीब हो रही थी, अब वो 6 बार होगी, तो टैक्स क्या हो जाएगा? अरे बताओ, टैक्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा या घट जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इस वजह से किसानों में क्या आ गया, रोष, कि यार ये पहले ही हमको इतने सारे लगान, इजाफा नाम से कर बढ़ा दिया, और ऊपर से जरीब को और क्या कर रहे हैं, छोटा। और जरीब छोटा कर रहे हैं, जैसे देखो, समझो जरीब को, तुम ऐसे बैठे रहते हो जैसे पता नहीं मंगल ग्रह से आए हो। मंगल ग्रह से आए हो क्या? अरे ये यहीं की बातें बता रहा हूं मैं, तुम्हारे ही खेत की बातें हैं। देखो, ये है, मान लेते हैं जरीब। अब ये जरीब इतनी बड़ी है, ठीक, ये क्या है, जरीब। राव राजा ने क्या, बातें मत करो, राव राजा ने, कल्याण मल ने क्या किया, इस जरीब को क्या कर दिया, छोटा।
अब ये छोटी हो गई जरीब, अब ये इधर तो बड़ी है, इससे अगर मान लेते हैं ये खेत है और इस खेत को अगर नापना है, इससे नापेंगे तो मान लेते हैं कि ये यहां जाएगी, यहां जाएगी, मान लेते हैं 4 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 4 जरीब हो जाएगा। खेत का नाप कितना होगा? मान लेते हैं 4 जरीब। तो फिर ये कहते हैं साहब लगान एक जरीब पे आपके 1 बोरी है, तो 4 जरीब पे लगान हो गया आपका 4 बोरी, 4 बोरी हो गए। अब ये वाली जरीब, अब राजा ने क्या कर दी, जरीब की लंबाई कम कर दी, कम कर दी, तो अब इससे नापेंगे तो कितनी हो सकती है? 6 हो सकती है। अब आपका लगान कितना हो जाएगा? 6 बोरी। तो जरीब की लंबाई कम करने से लगान बढ़ रहा है क्या? मैं यही तो समझा रहा हूं आधे घंटे से। अब माने हो तुम? अब तो मान गए ना, बढ़ गया ना लगान। तो लगान बढ़ेगा तो किसानों को मजा आएगा, बहुत खुश होंगे, नहीं होंगे क्या? क्या करेंगे? क्या करेंगे? आंदोलन। समझ गए क्या? लिखो लिखो लिखो। राव राजा कल्याणमल द्वारा इजाफा, राव राजा कल्याणमल द्वारा इजाफा, कल्याण सिंह कर लो, द्वारा इजाफा एवं जरीब की लंबाई के मामले को लेकर किसानों ने आंदोलन को तीव्र कर दिया। आंदोलन को क्या कर दिया? तीव्र कर दिया। अक्टूबर 1925 में, अच्छा इसको छोड़ो, मत लिखो इसको, बोलिए आंदोलन तीव्र कर दिया। इसके बाद सीधे लिखो 1925 में जाट नेता, 1925 में जाट नेता भरतपुर के देशराज, भरतपुर से फिर नेता आया, कौन आया? भरतपुर के कौन आए? देशराज। ठीक है, भरतपुर के देशराज ने आकर किसानों का नेतृत्व किया और उनमें एक नई चेतना जागृत की, और उनमें एक नई चेतना जागृत की। अब देखो भाई, आप ये बताओ, मान लो अभी आप सोचो, अभी तो अपने पास व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ठीक, यूट्यूब है। अरे लिख लिया हो तो इधर सुन लो, लगे रहते हैं कुछ तो, कितना टाइम लगाते हैं लिखने में। लिख लिया? चलो देखो इधर, लिख लिया क्या? लिख रहा है वो तो टीप टीप के, अभी लिख लिया? तो देखो भाई, अपने व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। अपन लोग क्या करते हैं, एक मैसेज करते हैं और अपने सारे बायले आ जाते हैं। बस इतना ही डालना होता है कि शाम को पार्टी, फिर उसके बाद तो सब आ जाते हैं कि ला बता बता कहाँ है। फिर वाले ही आप कह दो कि यार ऐसे ही बोल दिया था, पार्टी वार्टी तो है नहीं। लेकिन उस टाइम पे मान लो, सोचो 200 साल पहले अगर किसी को बुलाना हो, कैसे बुलाएं? चिट्ठी लिख के, है ना, ऐसे बुला सकते हैं, मैं चिट्ठी लिख के भेजो सबको। फिर जिसको चिट्ठी मिलेगी, कभी जिसको मिलेगी 10 दिन बाद वो आएगा, 10 दिन बाद, एक एक करके आते रहेंगे महीनों तक। इसके लिए देशराज जो था ना, भरतपुर के देशराज, उसने क्या किया, एक काम किया। उसने एक कहा कि अपने यज्ञ करवाते हैं। भाई आंदोलन करना है तो इकट्ठा करनी पड़ेगी भीड़, कि 2-4 लोग मिलकर कर लेंगे आंदोलन। आंदोलन करने के लिए भीड़ चाहिए। गुर्जर गए थे वहां पटरी उखाड़ने, तो 4-5 ही गए थे क्या? 4-5 गए होते तो उनको पुलिस वाले दो रैपटे देके भगा देते। तो वो कितने सारे गए थे? बहुत सारे। तो पुलिस वालों को लगा यार अपनी पड़ जाए, रैपटे दूर रहो। तो जो शक्ति जो होती है वो किसमें होती है? संगठन में। इसलिए किसानों को एकत्रित करना था, इकट्ठा करना था। तो इकट्ठा करने के लिए ठाकुर देशराज जो था ना, जाट नेता भरतपुर वाले, उन्होंने क्या किया, एक यज्ञ बनवा, यज्ञ करवाया। आपने देखा कभी यज्ञ होता हुआ?
जिग, जिग जानते हो क्या? यज्ञ होता है बड़ा बड़ा, बहुत सारे लोग आते हैं, वो उसमें आहुतियां देते हैं, बोलियां लगती है, रामलीला होती है, नहीं देखा? रामलीला रासलीला, ऐसा यज्ञ करवाया बड़ा। और यज्ञ करवा के, अरे तुम क्या बात कर रहे हो, सीधे रहो सीधे रहो। यज्ञ करवा के और फिर क्या किया, राव राजा कल्याणमल के पास गए। अब यज्ञ करने से सारे सारे किसान इकट्ठे हो, यज्ञ के नाम पे सब भीड़ आ गई, इकट्ठे हो गए। तो उनको फिर कहा कि देखो तुम्हारे साथ हमने यहाँ यज्ञ में तो बुलाया है, पर तुम अपने को क्या करना है, आंदोलन। तो बहुत सारे किसानों को तो पता ही नहीं था आंदोलन क्या होता है। जैसे गुर्जर आरक्षण आंदोलन हुआ था ना, तो हमारे गांव के पड़ोस में एक गांव है, वहां हमारे एक गुर्जरों के परिवार है, कई हमारे परिचित है। तो उनमें से एक था बाबा तुलसाराम। और बाबा तुलसाराम जो तुलसाराम था एक्चुअली नाम, तो वो आंदोलन में हर घर से जाना था, पीड़े चावल दे दी, हर घर से एक आदमी जाना है आंदोलन में, क्या मिलेगा, आरक्षण मिले। तो वो जाने लगा, तो उसने 2 कट्टे लिए साथ में। कट्टे जानते हो ना, कट्टे गेहूं के बाजरे के भरने के कट्टे, अनाज भरने के, 2 कट्टे लिए। उससे पूछा हमने, वो निकल रहा था कट्टे ले, कहाँ जा रहा है, कि आंदोलन में जा रहा हूँ पटरी पे। ये कट्टे कि ये आरक्षण मिलेगा जो लाएंगे कहीं, इसमें भर लाएंगे, आरक्षण को किसी में भर लाएंगे, कट्टे में भर लाएंगे। तो ऐसे बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि आंदोलन हो क्यों रहा है, क्या है आंदोलन, क्यों हो रहा है, क्या कर रहे हैं। उनको ये रहता है भाई जिग हो रहा है तो जिग में आ जाओ, यज्ञ हो रहा है बहुत बड़ा, यज्ञ में आ जाओ। और यज्ञ में आके क्या कर लो, अपने जीमने को, भंडारे में जीमना मिलेगा, रामलीला मिल जाएगी, रासलीला मिल जाएगी, देखो भजन गाओ, मस्त रहो। लेकिन वहां आके फिर पता चलता है कि अपने को क्या करना है, आंदोलन। तो चलो आंदोलन कैसे करना है, तो राव राजा जो था ना कल्याण सिंह, उसके जागीरदार के पास गए सभी, देशराज लेके गया किसानों को, और उनसे कहा भाई देखो हमने किया है यज्ञ। तो राव राजा कल्याण सिंह ने, बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है भाई, मेरे भी हाथ जोड़ देना भगवान कि नहीं नहीं वो तो ठीक है, हाथ वाथ तो जोड़ देंगे, पर हमको चाहिए आपका हाथी। और हाथी किसके पास होता था, केवल राजाओं के पास होता था हाथी, सामान्य लोगों के पास थोड़ी हाथी होता था। कि तुम हाथी का क्या करोगे, कि हमारा जो यज्ञ में जो प्रधान वो बैठता है ना, यजमान, उस यजमान को बैठाएंगे हाथी पे, और उसकी क्या निकालेंगे, सवारी। जैसे भागवत आगवत होती है, तो लास्ट में पंडित जी को घोड़ी पे बिठा के निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं, नहीं निकालते हैं, निकालते हैं। किस युग में पैदा हुए हो तुम, कहाँ के हो तुम, यहीं के हो क्या, इंग्लैंड इंग्लैंड से तो नहीं आए। तो ऐसे करके निकालनी थी किसकी, सवारी। अब हाथी के लिए जो राव राजा कल्याण सिंह था उसने कर दिया मना, मैं तो कोई हाथी वाथी नहीं दूंगा, निकालो ऐसे ही। कब से हाथी बैठने वाले हो गए तुम, दो क्या हो तुम, किसान ही तो हो, तुम तो ऐसे बात करो जैसे कोई बहुत बड़े अधिकारी बन के बैठे हो। इस तरह से किसानों को उसने मना कर दिया, और किसानों में और राव राजा कल्याण सिंह में क्या हो गया, इसमें झगड़ा हो गया, विवाद हो गया। तो ये घटनाएं हुई हैं, फिर आगे 2-3 घटनाएं, पहले इसको लिख लो, लिखो, कहां तक लिख लिया, भरतपुर के ठाकुर देसराज लिख लिया, लिखो, फिर लिखो आगे। 1932 में बसंत पंचमी के अवसर पर, 1932 में बसंत पंचमी के अवसर पर झुंझुनू में जाट महासभा का भव्य समारोह हुआ, जल्दी लिखो, तथा जाट महासभा का भव्य समारोह हुआ, तथा तथा 1933 में जाट प्रजापति महायज्ञ, 1933 में क्या हुआ, जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किया गया, जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस यज्ञ के आयोजन के, जल्दी लिखो ना क्या हुआ, महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस यज्ञ के आयोजन के पश्चात किसानों ने
राव राजा से, राव राजा कौन है? वही कल्याण सिंह। हाथी मांगा, क्या मांगा? हाथी मांगा, लेकिन राव राजा ने मना कर दिया। यज्ञ के उपरांत राव राजा से क्या मांगा? हाथी मांगा, लेकिन राव राजा ने मना कर दिया। ठीक है, इससे किसानों और ठिकाने के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया। किसानों और ठिकाने के मध्य क्या हो गया? विवाद उत्पन्न हो गया। एवं विवाद उत्पन्न हो गया। एवं राव राजा ने जाट महासभा के, राव राजा ने जाट महासभा के सचिव चंद्रभान को जेल में डाल दिया। चंद्रभान, देखो भाई, ये है चंद्र और ये है भान, और दोनों को मिलाया तो क्या बना? गुट। तो चंद्रभान को क्या कर दिया? जेल में डाल दिया। ठीक है, आगे लिखो। अब कुछ घटनाएं हैं, इनको लिख लो। लिखो, कटराथल सीकर में अलग लाइन में लिखना है ना। शाबाश, ये देखो, ये लड़की बहुत सही लिख रही है, ऐसे एरो बना के लिख दो। ठीक है, कटराथल सीकर में 25 अप्रैल 1934 को, कटराथल सीकर में 25 अप्रैल 1934 को किशोरी देवी के नेतृत्व में कटराथल सीकर में 25 अप्रैल 1934 को किशोरी देवी के नेतृत्व में 10,000 महिलाओं ने सम्मेलन आयोजित किया। 25 अप्रैल 1934 को किशोरी देवी के नेतृत्व में कटराथल सीकर में 10,000 महिलाओं ने क्या आयोजित किया? सम्मेलन आयोजित किया। अगला लिखो, अगला फैक्ट। अब देखो, इस फैक्ट को लिखने से पहले 2 मिनट का समझ लो। देखो, एक गांव था सीकर में, गांव था जिसका नाम था कूदन गांव। कौन सा गांव? दो गांव थे एक्चुअली, कूदन और खुरी। तो अपन तो कूदन याद रख लो। क्या हुआ? कोई समस्या है क्या? कोई पीछे रह गए क्या? लिख लिया सबने? तो सुनो फिर। हाँ भाई, तो सीकर में आंदोलन चल रहा है। उसी समय एक गांव है, गांव का नाम है कूदन गांव में क्या हुआ? राजा के सिपाही आए हुए थे, और राजा के सिपाहियों ने आके क्या मांगा? टैक्स। तो वहां पे जो है कुछ लोग थे, चेतराम, टीकूराम, आशाराम, ठीक है। और इन लोगों ने क्या किया कि धापी दादी थी एक, और धापी दादी बैठी थी चबूतरे पे, हुक्का पी रही थी। कहां बैठी थी? क्या पी रही थी? हुक्का। और हुक्का पीते पीते धापी दादी ने देखा कि राजा के सिपाही आए हुए हैं। तो राजा के सिपाहियों ने धापी दादी से आके बोला, भाई दादी राम राम। क्या राम राम? कि हमें टैक्स चाहिए, हमारा टैक्स चुकाओ। तो धापी दादी ने जो हुक्का पीते हुए हुक्के का जो पानी है उनके ऊपर छिड़क दिया, और कि भाग जाओ, कोई टैक्स वैक्स नहीं। तो ऐसा कह के जो धापी दादी जब इस तरह हुई, तो वो पास में चेतराम, टीकूराम, तुलसीराम जो ताश खेल रहे थे उसी समय पड़ोस में, उनको पता चला कि यार अपनी धापी दादी पंगा ले रही है। और किससे ले रही है? वो भी राजा के सैनिक। और ये तो दादी है, बूढ़ी है और महिला है, और अपन तो क्या है? पुरुष, और वो भी जवान। ठीक है, उनको जोश आ गया, वो भिड़ गए और चारों के चारों शहीद। लिखो, तो धापी दादी 4 को ले बैठी। धापी दादी का कुछ नहीं बिगड़ा,
2 घंटे बाद गए तो धापी दादी फिर से हुक्का पी रही थी। लिखो, हाँ लिखो भाई, कूदन गांव हत्याकांड 25 अप्रैल 1935। मैंने बताया अभी अभी किशोरी देवी का सम्मेलन 25 अप्रैल 1934। बस इसमें लास्ट का 4 जो है उसको 5 कर दो, ये बन जाएगा कूदन गांव हत्याकांड 25 अप्रैल 1935। लिखो, धापी दादी के प्रेरित करने पर, धापी दादी के प्रेरित करने पर 4 किसान चेतराम, टीकूराम, तुलछाराम और आशाराम, 4 किसान संघर्ष करते हुए शहीद हो गए। चेतराम, टीकूराम, तुलछाराम, आशाराम 4 किसान शहीद करते हुए संघर्ष हो गए, संघर्ष करते हुए शहीद हो गए। हाँ, ऐसे हो जाता है मुझसे कई बार। लिखो, हो गया, ये हो गया कूदन गांव हत्याकांड। एक और तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई खास बात है। चलो एक लिखो, एक लाइन लिखो, प्रमुख नेता। किसान आंदोलन जो सीकर वाला है, शेखावाटी वाला है, उसके प्रमुख नेताओं के नाम लिख लो। एक दो को तो तुम जानते होंगे, तुम्हारी रिश्तेदारी में होंगे एक दो। लिखो, हरलाल सिंह खर्रा, हरलाल सिंह खर्रा, खर्रा लिखो, ऐसे लिखो, हरलाल सिंह खर्रा। क्या है? नेतराम सिंह गौरीर, नेतराम सिंह क्या है? गौरीर। ठीक है, हरलाल सिंह खर्रा, नेतराम सिंह गौरीर, राम नारायण चौधरी लिखो, राम नारायण चौधरी, ठाकुर देशराज। क्या लिखोगे? ठाकुर देशराज। लिखो, गौरू सिंह, गोरू सिंह, गोरू सिंह कटराथल। क्या लिखेंगे? गोरू सिंह कटराथल। बहुत है क्या? काफी है मेरे ख्याल से तो। इसमें तो और भी लिखे हैं, पर मुझे नहीं लगता आपसे कोई पूछेगा इनको। आरएस में नहीं आते कभी, क्या करोगे ज्यादा पढ़ के? जो आपको नोट्स लिखाए हैं ना हिस्ट्री के, ये आपको या नहीं, आरएस तक आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप आरएस का एग्जाम दोगे ना? आरएस जानते तो हो ना? तो जो वहां तक का एग्जाम दोगे तब तक भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब लिखो लास्ट में, जब तक राजस्थान में, अरे लिखो भाई, हेलो लिखो, दोबारा नहीं बोलूंगा, लिखो बेटा। जब तक राजस्थान में लोकतांत्रिक सरकार का गठन नहीं हुआ, जब तक राजस्थान में लोकतांत्रिक सरकार का गठन नहीं हुआ, तब तक यह आंदोलन चलता ही रहा, चलता ही रहा। ठीक है, अगला लिखो फटाफट, मारवाड़ किसान आंदोलन, मारवाड़ किसान आंदोलन। अगली हेडिंग क्या डाली?
मारवाड़। अच्छा, मारवाड़ कहाँ है बताओ? मारवाड़ का मतलब? और बीकानेर, और हाँ ये सारा मारवाड़ है वैसे तो, लेकिन मुख्यतः देखो ज्यादा मतलब जिसको मानते हैं मारवाड़, वो है जोधपुर, पाली। ठीक है। और पाली में तो एक बाकायदा एक शहर, एक कस्बा, टाउन है जिसका नाम क्या है, मारवाड़ जंक्शन। सुना है क्या? तो मारवाड़ का मुख्य तौर पे मारवाड़ किसे मानते हैं? जोधपुर और पाली वाला जो क्षेत्र है उसको क्या मानते हैं? मारवाड़। वैसे तो देखो आपको पता ही है, एक बार आवल बावल की संधि हुई थी, किसमें हुई थी? महाराणा कुंभा और जोधा में। और कब हुई थी? 1453 में। और इसमें यह था कि जहां तक आवल है वो क्या है? मेवाड़। और जहां से बबूल शुरू हो जाते हैं, बाबल यानी बबूल, वो क्या हो जाएगा? यानी हरी भरी झाड़ियां, आवल मतलब आंवला नहीं है, हरी भरी झाड़ियां थी जिनको कहते हैं आवल। ये जहां तक है वो क्या है? मेवाड़। और जिससे आगे क्या हो जाएगा? समझ गए क्या? तो मारवाड़ जो है इसमें जोधपुर, पाली, ये रीजन आते हैं। पहले सिरोही भी आता था, बाड़मेर भी आता था, है ना, थोड़ा बहुत ये अपने बीकानेर वाला क्षेत्र है ये भी इसमें आता था, और नागौर आता था, बहुत सारा बहुत बड़ा क्षेत्र था। लेकिन अब अपने के मान लो भाई पाली, जोधपुर, नागौर के आसपास के, ठीक है। इनमें इनमें भी जोधपुर जो है वो मारवाड़ का मुख्य क्या है? केंद्र। तो यहाँ पे कुछ आंदोलन हुए, कुछ किसान आंदोलन हुए, उनको अपन पढ़ते हैं मारवाड़ किसान आंदोलन के नाम से। तो लिखो, 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना के पश्चात, 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना के पश्चात इसने, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना के पश्चात इसने मारवाड़ में किसान आंदोलनों को समर्थन दिया। पीछे रह गए क्या? दोबारा बोल देता हूं, लिख लिया? तो इसने लिख लिया, फिर तो कोई रहा ही नहीं होगा। रह गया कि फिर भी कोई रहा है क्या? हाँ, अब तो बोलेगा भी नहीं कोई रह गया होगा तो, है? बाद में देख लेंगे। मैं जानता हूँ, मुझे पता है सब, मैं तुम्हारी तरह पढ़ चुका हूँ क्लास में बैठ के। ऐसा थोड़ी मैं डायरेक्ट सीधे यहीं उतरा हूँ, ऊपर से आसमान से टपक के सीधा यहाँ खड़ा, ऐसा नहीं है। मैंने 10वीं पढ़ी है, 12वीं पढ़ी है, कॉलेज में पढ़ा हूँ, सब कोचिंग में पढ़ा हूँ, सब पढ़ा है मैंने। ठीक है, लिख लिया क्या? चलो आगे लिखो फिर। इसकी दो घटनाएं याद करनी है आपको। पहली घटना लिखो, और दोनों की डेट याद करनी है। एक है चंदावल कांड। पहली घटना का नाम क्या? चंदावल, चंदा और वल, वल, बल नहीं, वल। ठीक है, चंदावल कांड लिखो। 28 मार्च 1942 को ये जो चंदावल है ना, ये शायद, मुझे याद नहीं आ रहा, पर शायद पाली में या नागौर में कुछ पड़ता है, ये पाली में पड़ता है शायद। ठीक है, पर लिखने की जरूरत नहीं है। आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि चंदावल हत्याकांड का संबंध किस किसान आंदोलन से? तो किससे है? मारवाड़। कब हुआ था? 28 मार्च 1942। चंदावल कांड 28 मार्च 1942। इसमें कोई मरा नहीं था, किसानों की लाठियां पड़ गई, उनके चोटें आ गई, मरे कोई नहीं थे। ठीक है, तो इसलिए नाम लिखने की भी जरूरत नहीं। अगला लिखो, डावला कांड। डावड़ा, चंदावल तो लिख लिया ना, ये तो हो गया चंदावल। कब हुआ? 28 मार्च 1900। फिर लिखो डावड़ा,
ये डावड़ा। और डावड़ा जो हत्याकांड है ये हुआ है, बताओ कब हुआ है, कब हुआ है? 13 मार्च 1947, मारवाड़ किसान आंदोलन में। बस यही याद रख लो, ज्यादा तुमसे कोई पूछेगा नहीं। बाकी की चीजें इसमें जो है इंपॉर्टेंट वो अपने को प्रजामंडल के समय आएंगे। चांदमल सुराणा, जयनारायण व्यास, रणछोड़ दास गट्टानी, ये कुछ नेता आएंगे जिनको अपन कब पढ़ेंगे, प्रजामंडल जब पढ़ेंगे ना उस टॉपिक में मारवाड़ में तब पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया मारवाड़ का किसान आंदोलन। फिर एक लिखो, बीकानेर का दूधवा खारा किसान आंदोलन। बीकानेर का दूध कहाँ खारा था? बीकानेर, दूधवा खारा, दूधवा खारा किसान आंदोलन कहाँ थे? बीकानेर राज्य। वैसे तो देखो चूरू वर्तमान में भी चूरू में आता है, लेकिन चूरू अब है नहीं, मतलब अब तो है, उस टाइम पे चूरू था नहीं। अच्छा, ये कंफ्यूजन था क्या तुम्हारे दिमाग में? हाँ, अरे भाई, मतलब इस तरह की नजरें हैं जो देख रही है, मास्टर एक भी जगह गलत नहीं हो जाए, पर मास्टर 10-20 किताबें पढ़ के आया है तो नहीं नहीं होना चाहिए। आप लोग देखा करो, हम कोई भी हम पढ़ाते हो तो देखा करो भाई सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे, और वो कब देख पाओगे? जब खुद पढ़ के आओगे। ऐसे बिना पढ़े तो कहां से देखोगे? हम तो कुछ ही बता देंगे। अभी मैं दूध व खारा को बंबई ले जाऊं तो तुम्हें क्या पता चल, मैं दूध व खारा को उठा के यहाँ अपने फागी में ले आऊं तो तुमको पता चलेगा क्या? मैं तो कह दूंगा ये फागी के पास में 10 किलोमीटर दूर क्या है, दूध व खारा, और वहां क्या हो गया, आप पकड़ के। अब इसने बच्ची ने कैसे मालूम किया? इसको इसने पढ़ा होगा चूरू, चूरू पढ़ाई क्या आपने? चूरू पढ़ा है, लेकिन चूरू उस टाइम पे था ही नहीं। उस टाइम पे राज्य कौन सा था? और अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन पढ़ रहे हैं इतिहास। इसलिए अपन बार बार लिखते हैं राजपूताना, राजस्थान थोड़ी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? राजपूताना लिखते हैं, क्योंकि राजस्थान तो था ही नहीं। इसलिए अपन कई बार क्या होता है चीजों को समझते नहीं, इसलिए इतिहास पढ़ते हैं तो उस टाइम के हिसाब से सोचना चाहिए। जब अपन इतिहास में हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो फिर हम एग्जैक्ट वर्तमान पोजीशन को देखेंगे, भाई वर्तमान में क्या स्थिति है। हम कहेंगे संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, यही कहेंगे ना। लेकिन जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो फिर हम कहेंगे मूल अधिकार था, संपत्ति का अधिकार क्या था, मूल अधिकार। ऐसे ही दूधवा खाड़ा कहाँ का है किसान आंदोलन, कहाँ हुआ है ये? बीकानेर। क्योंकि चूरू उस टाइम पे था ही नहीं। जब ये दूधवा खाड़ा में आंदोलन कर रहे थे तो इन लोगों को किससे किससे लड़ाई करनी पड़ रही थी? बीकानेर के राजा से। चूरू में तो कोई था ही नहीं, बीकानेर राज्य था, बीकानेर रियासत से, बीकानेर रियासत के राजा से किसका संघर्ष था? किसानों का। इसमें केवल एक नाम लिख लो, और वो नाम लिख लो हनुमान सिंह। आंदोलनकर्ता किसान कौन थे? हनुमान सिंह। बस ये आपसे पूछेगा तो यही पूछेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। नेतृत्व करता कौन है? हनुमान सिंह। एक बात और लिख लो कि 37 प्रकार की लागें, दूधवा खारा में कितने प्रकार की लागें थी? 37। अच्छा, बिजोलिया में कितनी थी? 84। शाबाश, 37। 37 प्रकार की क्या है? लागें। मतलब लाग बाग, लाग बाग तो आप जानते हो क्या होती है? क्या होती है? हाँ, जो जमींदार अपनी मर्जी से लगा देता है ना टैक्स, उसको कहते हैं लाग बाग। और राजा लगाता है उसको क्या कहते हैं? टैक्स, कर। ठीक है, ये अंतर होता है कर में और लाग बाग। कर तो पूरे राज्य में एक जैसा होता है, और लाग बाग हर ठिकाने की अपनी अलग अलग। ठीक, तो लिखो 37 प्रकार की लागें जिनके कारण किसानों में असंतोष था। अखिल भारतीय जाट महासभा, अखिल भारतीय जाट महासभा ने इस आंदोलन को समर्थन दिया।
ने इस आंदोलन को क्या दिया, समर्थन दिया। प्रमुख नेता हनुमान सिंह को गिरफ्तार करके 5 वर्ष का, हनुमान सिंह को गिरफ्तार करके 5 वर्ष का क्या दिया, कारावास। 5 वर्ष के लिए क्या दे दिया, कारावास। हनुमान सिंह को गिरफ्तार करके 5 वर्ष का क्या दे दिया, कारावास। अभी कोई मेरा लाल ऐसा है क्या जिसने नहीं लिखा, लिख लिया ना? एक दो तो ऐसे हैं जो लिखने से पहले ही छोड़ देते हैं कि ठीक है सर की नजर में ये तो रहेगा, लिख ली, एक दो शब्द बच रहे जिनको बाद में लिख लेंगे। ऐसा करते हैं क्या कोई? ईमानदारी से बताओ, ऐसा कोई करता है क्या? एक दो तो करते हैं, मुझे पता है। अभी मैं कॉपी चेक करूंगा उनकी, बता दूं कि वो लाइन को अधूरी छोड़ देते हैं, पूरी नहीं लिखते, और फिर ऊपर देखते हैं कि हाँ ठीक है मैं तो लिख लिया। उनको पता है कि आधी लाइन जो बच रही है उसको अपन बाद में लिख देंगे यहाँ तो ही। तो ऐसे करने वाले हाथ खड़े करो, कौन कौन है? नहीं है क्या? हाँ मुझे पता है ना, मुझे सब पता है, टीचर को पता होता है, हमको सब पता रहता है कि कौन सा बच्चा क्या चाहता है। ठीक है, लिखो बीकानेर किसान आंदोलन हो गया। इसमें प्रमुख नेता लिख लो एक बार, 2 3 4 नेता और लिख लो इसमें, हालांकि वो प्रजामंडल में पढ़ेंगे अपन, पर फिर भी लिख लो। रघुवर दयाल गोयल प्रमुख नेता, रघुवर दयाल गोयल। मघा राम वैद्य, लिखूं क्या? ये लो, रघुवर दयाल गोयल, मघा राम वैद्य। ठीक है, मघाराम वैद्य। अब देखो एक हत्याकांड आता है जो हुआ तो बीकानेर में है, लेकिन उसको मैं तो प्रजा परिषद में पढ़ता हूँ, मतलब प्रजामंडल आंदोलन जो पढ़ते हैं उसमें, और इन्होंने इस बुक में लिख रखा है किसान आंदोलन में। तो मुझे लगता है वहीं लिखवाना चाहिए, है ना? यहाँ क्या काम है इसका, तो छोड़ो तुम तो, है ना, वहीं लिखेंगे अभी। ये हो गया आपके किसान आंदोलन कंप्लीट। कल जनजातीय आंदोलन पढ़ेंगे, तो पढ़ के आना थोड़ा बहुत, हैं, पढ़ के आया करो, और जो पढ़ाया है ना उसको देख के आया करो। मैं कल किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूँ,